वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय होगा भगवान और उनके अवतार। क्या है वास्तविक अवतार, क्या है पाखंडी लोग। इधर बैठ जाइए आप लोग, ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। तो ये श्लोक है एक श्रीमद् भागवतम का, तो हम लोग उसका पाठ करेंगे और इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर किसी का मोबाइल फ़ोन है तो थोड़ा निकाल लीजिए और मोबाइल फ़ोन निकाल के क्या करिए, उसको साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा इतना एक एक्सरसाइज कर लीजिए। फ़ोन निकालिए अपना और साइलेंट कीजिए, क्योंकि क्या होगा बीच में हमारा क्लास चल रहा है तो उसमें बीच में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए उसको साइलेंट कर दीजिए। ओके, तो एक श्लोक हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम का है ये, प्रथम स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 28। मेरे पीछे आप दोहराइए, मैं शब्दार्थ पढ़ूंगा। एते च अंशः कलह पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्र अरि व्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। एते ये शब्द च तथा अंशः पुणांश, कला पुणांश के भी अंश, पुंसः परम पुरुष के, कृष्णः भगवान कृष्ण, तो लेकिन भगवान स्वयं साक्षात, इंद्र आरि
इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम सारे लोक को मुड़ियंती सुरक्षा प्रदान करते हैं। युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य बहुत लंबा है, कम से कम 2.5 पेज का है, तो हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे उसको। तो अनुवाद इस प्रकार है उसका। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य स्क्रीन पे नहीं आएगा, आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, स्क्रीन पे देखने से क्या हमारा ध्यान चला जाता है, सुनने से ध्यान बढ़ता है। सुनिए क्या है। इस विशेष श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिनमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत में विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्ण अंश या तो अंशांश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पूर्णांश या अंशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि इस समय उनको इतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा विषय है अवतार। जनरली अवतार शब्द का अर्थ हमने देखा, यहाँ बताए अवतार यानी कि ऊपर से नीचे आना, इसको कहते हैं अवतार। तो जब ऊपर से नीचे आना है यानी कि ऊपर व्यक्ति होना ही चाहिए। सामान्य रूप से हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी समझ है लोगों में कि भगवान कोई बिंदु है, कोई ज्योति है। हाँ, फिर जब अवतार लेना होता है तो ज्योति में से कोई आदमी आ जाता है और आके कार्य खत्म करता है और फिर वापस क्या होता है, वो ज्योति में चला जाता है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो उनका शरीर जो है वो भौतिक नहीं होता है, वो आध्यात्मिक होता है और वो अपने धाम के अंदर नित्य निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वो उनकी कोई प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। हाँ, खाली बस बैठे बैठे टीवी देखते हैं बस और कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी आध्यात्मिक जगत के अंदर उनकी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती है और जब आवश्यकता होती है तो भगवान जो है अपने लोक से नीचे आते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दूँ, एक बड़ी कंपनी का मालिक होगा, हाँ, तो जैसे रिलायंस का मुकेश अंबानी है, तो रिलायंस में उसके प्लांट में सब काम चलता है, उसके ही मार्गदर्शन में सब काम चलता है, उसके सब मैनेजर सब काम करते हैं। मुकेश अंबानी रहता है मुंबई के अंदर,
जब जामनगर के अंदर कुछ समस्या होगा तो मुकेश अंबानी कहाँ होगा? वो मुंबई से कहाँ आएगा? जामनगर आएगा, और जो भी कुछ समस्या होगा उसको सॉल्व करके वापस मुंबई चला जाएगा। तो क्या मुंबई के अंदर मुकेश अंबानी नहीं था? उसका अस्तित्व है, वहाँ उसकी परिवार है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, वहाँ रहता है, मगर उसकी आवश्यकता अभी इधर उसके कंपनी के अंदर हुई, वो आया और वो काम सबमिट करके वापस अपने घर चला गया। उसी प्रकार से भगवान जो है उनका नित्य निवास स्थान है गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन। वहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं, और खाली भगवान नहीं है, भगवान के असंख्य भक्त हैं और भगवान के असंख्य रूप है। रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेषु किंतु। तो भगवान के अलग अलग रूप है, और हर रूपों के अंदर भगवान नित्य वो लोक के अंदर निवास करते हैं। जैसे राम आदि मूर्तिषु, जैसे भगवान कृष्ण का एक विस्तार है रामचंद्र भगवान, तो रामचंद्र भगवान भी नित्य रहते हैं। ऐसा नहीं कि रामचंद्र भगवान नहीं है, रामचंद्र भगवान का नित्य एक लोक है, अयोध्या धाम है, जहाँ भगवान रामचंद्र निवास करते हैं। राम आदि इस प्रकार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, असंख्य ऐसे भगवान के अलग अलग रूप जो है वो उनके धामों के अंदर निवास करते हैं, और जब उनकी आवश्यकता होती है अपने धाम से वो फिर जगत में आते हैं और अपना काम पूर्ण करके चले जाते हैं। अभी जो ये श्लोक जो है हमने अभी पढ़ा, ये श्लोक ये दिखाना चाहता है, ये भागवतम में तीसरा जो अध्याय है उसके अंदर अलग अलग अवतारों का वर्णन है। हाँ, करीबन आई थिंक 24-25 गिनती है इसकी, अलग अलग अवतारों का वर्णन किया हुआ, पूरा तीसरा अध्याय इसके ऊपर ही है। और ये अवतार कब आएगा, क्या कार्य करेगा, और उनका पूरा डिटेल जो है पूरा भागवतम के अंदर ये अध्याय के अंदर मिलता है। अभी हम देखते हैं कि ये डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई अवतार आता है तो वो अवतार वास्तव में सही है कि गलत है, उसको जानने का तरीका यही है। हाँ, कोई भी अवतार आएगा, कोई बोलता है कि मैं अवतार हूँ, मैं आया हूँ यहाँ, ओके, तो तुम्हारा वर्णन क्या शास्त्र में है कि तुम्हारा अवतार हुआ है? ऐसा आजकल हम देखते हैं बहुत सारे पाखंडी लोग होते हैं, ऐसे पाखंडी गुरु हो गए या पाखंडी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं भगवान का क्या हूँ, अवतार हूँ। हम देखते हैं ऐसे कलयुग के अंदर करीबन बहुत सारे ऐसे अवतार आ गए, बहुत सारे कल्कि अवतार भी अभी आ गए, जबकि भागवतम का वर्णन है कि कल्कि अवतार जो भगवान का है वो कलयुग के अंत में आने वाला है, मगर ये अवतार जल्दी आ गए। हाँ, जल्दी आ गए वो, और वो अवतार कई बार तो जेल में भी वो चले जाते हैं, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो ये सब भागने चलता है ऐसा। मगर जो अवतार जो है उनका वर्णन जो है वो तो शास्त्रों में मिलता है, उनका कार्य क्या होगा, उनका रंग कैसा होगा, क्या उद्देश्य से आएंगे, ये सब वर्णन जो होता है शास्त्र में होना चाहिए। तो ये जो श्लोक बोल रहे हैं सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, और इसे भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते। वो ये लिस्ट जो उन्होंने बनाया, वो लिस्ट के अंदर एक नाम कृष्ण का भी आया। हाँ, कृष्ण का ही नाम आया है। और जब ये लिस्ट पूरा हो गया, अवतारों का वर्णन खत्म हो गया, तब ये श्लोक बोलते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि अभी तक जो मैंने लिस्ट बताया पूरा, वो लिस्ट जो है ये क्या है, एते चांस और कला, तो ये दो शब्द हैं, एक है अंश और एक है कला, दोनों में अंतर है। अंश यानी कि भगवान का विस्तार, उसका अंश, और कला यानी कि अंश का भी अंश, उसको कला कहते हैं। तो यानी कि जितने भी लिस्ट में बताए हैं, ये लोग बताए हैं, या तो ये भगवान के अंश है या तो फिर उसकी कला है। मगर जो लिस्ट में नाम जो कृष्ण का है
वो कृष्ण ना तो अंश है ना तो कला है, वो कौन है? स्वयं भगवान। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या होता है कि जब भी इंद्र को कुछ समस्या होता है तो ये हर युग के अंदर ये लोक में आते हैं और इंद्र की सहायता करते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो परम सत्य का मूल रूप है और बाकी जितने भी हैं वो कृष्ण के विस्तार हैं। भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं। एक विस्तार का नाम है स्वांश और दूसरे विस्तार का नाम है विभिन्न अंश। स्वांश यानी कि भगवान अपने जैसे अनेक रूपों के अंदर विस्तार करते हैं, उनको स्वांश कहते हैं। जैसे आप देखा होगा, ये भी इसमें भी अलग विविधताएं हैं। जैसे भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो द्वारका के अंदर उनकी रानी कितनी थी? 16,108 रानियाँ थी। जब द्वारका के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना विस्तार कितने में करते थे? वो 16,108 के अंदर, और सब चले जाते हैं अंदर, सब कृष्ण ही हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने विस्तार किया अपना रासलीला के अंदर। हाँ, तो रास डांस चल रहा था तो हर जितनी गोपियाँ थी उतना भगवान ने क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। तो ये एक प्रकार विस्तार है, उसको कहते हैं स्वयं रूप। जो विस्तार जो होता है वो भगवान जैसा ही होता है, उनका रूप रंग सेम कृष्ण जैसा ही है, कृष्ण ही है वो, पर अपना ही डुप्लीकेट क्या किया? डुप्लीकेट नहीं बोल सकते, वो कृष्ण ही है वो, पर अपना विस्तार करते हैं ऐसा। और दूसरा जो है भगवान का विस्तार जो होता है, हाँ, वो भगवान ही है मगर थोड़ा उसके रंगों में फर्क हो जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम के अंदर, बलदेव के अंदर। बलराम और कृष्ण दोनों एक ही है, फर्क क्या है? बलराम जो है वो सफ़ेद रंग के हैं और कृष्ण क्या है? श्याम वर्ण के हैं, बस यही फर्क। मगर दोनों ही भगवान हैं, दोनों का विस्तार होता है। इस प्रकार फिर अन्य विस्तार होते हैं, राम, कुर्म, नरसिम्हा, वरा, वामन, जितने भी हैं ये सब भगवान के विस्तार हैं, मगर उनके रूप जो है सबके अलग अलग होते हैं, मगर सब लोग कौन है? भगवान ही हैं, सब लोग भगवान ही हैं। और मगर जो इस सब का जो मूल है, जो मूल है वो है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान का मूल रूप है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे एक रूम के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियाँ हैं, आप एक मुख्य मोमबत्ती होगी उससे आप अलग अलग मोमबत्ती जला सकते हैं, मगर मुख्य मोमबत्ती देखी होगी ना। हाँ, उसी प्रकार से जो कृष्ण है वो भगवान का मूल रूप है। तो यह बताए कि भगवान जो थे 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। हाँ, उनके 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है इसको याद है? जिन लोगों ने 6 दिन का कोर्स किया होगा उनको पता होगा 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। जिनको याद होगा उनको हम गुलाब जामुन खिलाएंगे गोविंदा में से, उनको पता है। एक छोटा बच्चे की हाथ उंगली खड़ी हो रही है, तुम्हारा मुंह दिखता नहीं है। हाँ, कौन बताएंगे 6 ऐश्वर्य भगवान के कौन कौन से हैं? बच्चे के हाथ कम, हाँ, उनकी मम्मी बोल रही है। तो एक काम करो, तुम बोलो, तीन तुम्हारी मम्मी बोलेगी, ऐसा है। दूसरा भाई भी खड़ा कर दिया, पिताजी बाकी रह गए अभी। तो एक काम करो, पूरे परिवार ही बोल दो, ऐसा है। 4 तो हो गए अभी। हाँ, पूर्ण सुंदरता, पछी पूर्ण शक्ति। ओके, शक्ति, संपूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, कीर्ति, सुंदर तो बोल दिया, और क्या रह गया? ऐश्वर्य तो ही चाहिए, ऐश्वर्य है। संपूर्ण बल, 6 हो गए। ऐश्वर्यश, समग्रश, वीर्यश, यशस, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य चैव षण्णम इति भगगणा। ये भगवान शब्द का अर्थ होता है जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। ऐश्वर्यश, समग्रश, वीर्यश,
यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य चेवा छन्नम इति भगगणा। तो ये 6 ऐश्वर्य जो है, संपूर्ण कीर्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण क्या रह गया, श्री धन, ये 6 जो चीज़ है पूर्ण मात्रा में 100% जिसके पास है वह है भगवान। इसलिए जो कृष्ण शब्द का अर्थ जो होता है, कृष्ण यानी कि सर्वाकर्षक, इस शब्द का अर्थ होता है। और जिनके पास ऐश्वर्य होते हैं वो आकर्षक बनता है, क्योंकि कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। इसलिए भगवान को अगर कोई नाम दिया जाए तो नाम क्या होना चाहिए, कृष्ण ही होना चाहिए। कृष्ण यानी कि सर्वाकर्षक, ऐसा है। तो कृष्ण के अंदर ये 6 ऐश्वर्य है, तो इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। अभी जब वो अवतार लेके आते हैं तो उनके अवतार जो है भगवान के, वो कुछ कुछ ऐश्वर्यों को क्या है, प्रकट करते हैं और कुछ कुछ ऐश्वर्यों को प्रकट नहीं करते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उस अनुसार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अवतार है भगवान के वो कम है, ऐसा है। वो भी 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, मगर उनकी आवश्यकता के अनुसार वो क्या करते हैं, कुछ ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, कुछ नहीं करते। और ये भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं कृष्ण के, सभी अवतार जो है भगवान के, वो एक एक ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है। हाँ, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, पावर हाउस से छोटे छोटे जीरो के बल्ब भी जलते हैं, और वहीं पावर से पूरा एसी चलता है, जनरेटर चलता है, सब चलता है। तो जितनी आवश्यकता होगी इतना पावर का उपयोग करेंगे, जितनी आवश्यकता नहीं होगी उतना नहीं करेंगे। तो जो अवतार को जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है वो अवतार जो है उतना शक्ति दिखाता है, और जिसको आवश्यकता नहीं है उतना शक्ति नहीं दिखाता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें से कि ये 6 ऐश्वर्य को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों को 21 बार संहार किया, तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी भुहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोक के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था। अभी थोड़े दिन के बाद नरसिम्हा चतुर्दशी आने वाली है, तो हिरण्यकश्यप का श्रम अनायास हो जाता है भगवान का भी होता है, उसका भी होता है। तो यह बता रहे कि हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, कितना ताकत वाला था। हाँ, कि उसकी खाली भुहें दिखाने से देवता लोग कांपने लगते थे, पूरा इतना ताकत वाला था। आजकल के सब हिटलर बिटलर कुछ भी नहीं आएंगे, इतना ताकत वाला था। वो सब इंद्र लोगों को भी हरा दिया था उसने। मगर बताया कि ये हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिम्हा ने एक नाखून से मार दिया। तनुब्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे भमरा होता है उसको तोड़ देते हैं, ऐसा उसको तोड़ दिया, ऐसा चीर दिया उसको नाखून से। अब यहाँ 2 उदाहरण दिए, एक परशुराम और एक भगवान नरसिम्हा। ये दोनों ही भगवान के अवतार हैं। हाँ, परशुराम ने क्या किया, वो भी असामान्य कार्य किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है परशुराम का, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को पूरी पृथ्वी से खत्म कर दिया। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, जब परशुराम के पिताजी थे, जगदम्बि ऋषि इनका नाम था। हाँ, तो एक उनका राजा था जिसका नाम था कार्तिय वीर्य अर्जुन करके एक राजा था। उसने क्या कर दिया, उनको मार दिया। और जब मार दिया तो परशुराम जब आए तो देखा उनके पिताजी का हत्या हो चुका है। तो उन्होंने क्रोधित हुए, वो बोला अभी, और उसके 60,000 पुत्र थे, वो गए, उनके पास कोई हथियार नहीं था, खाली क्या था, एक परशु था। वो 60,000 बच्चों को ख़त्म कर दिया, कार्तिक अर्जुन को मार दिया, और फिर उन्होंने प्रण लिया कि ये पूरी पृथ्वी से क्षत्रिय को ही ख़त्म कर दूंगा, ऐसा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं,
अपनी जो पोस्ट है, क्या बोलेंगे उसका जो क्षत्रिय यानी कि शासन करने वाले हैं, पद है उसका, वो पद में मद हो गए हैं, पागल हो चुके हैं वो लोग, इसलिए उनको ख़त्म करना जरूरी, दमन करना जरूरी है। तो उन्होंने 21 बार क्या किया, शत्रु, और एक कुंड बनाया, जो कुंड अभी भी आप देखोगे परशुराम कुंड है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। वहाँ कोई गया है उधर? वहाँ खून का कुंड बनाया, वहाँ इतना सारा बड़ा उन्होंने किया। अभी ये किसको दिखाता है? भगवान कौन से ऐश्वर्य को दिखाता है? कौन बताएंगे? हाँ, शक्ति को दिखा रहा है। ये भगवान कृष्ण की शक्ति को क्या करे, भगवान कृष्ण का एक जो ऐश्वर्य है, शक्ति, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन? भगवान नरसिम्हा और परशुराम। हाँ, ताकत दिखाया। और भगवान कृष्ण खुद थे, उसमें तो ताकत थी ऑलरेडी, वो तो ताकत दिखाई अपना। पर ये जो अवतार है भगवान का विशेष, भगवान की ये ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? शक्ति को। फिर आगे बताते हैं, भगवान के 27 अवतार नारद तथा पुनांस अवतार वरा तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतार ने ख्याति तथा, अब ये अलग अलग ऐश्वर्य को बता रहे हैं कि जो बुद्ध है और वरा अवतार है और या नारद जो अवतार है, नारद भी भगवान के अवतार है, मगर शक्त्यावेश अवतार है। भगवान कई बार ये अवतार का वर्णन मैं आगे बताऊंगा बाद में आपको, कि किसी जीव को विशेष शक्ति दिया जाता है भगवान जैसा कार्य करने के लिए, इसमें शक्ति का आवेश होता है, इसको देते हैं भगवान विशेष रूप से, जिससे वो भगवान जैसा कार्य कर पाए, तो शक्त्यावेश कहते हैं। तो यहाँ बताया कि ये सब अवतार जो है जन समूह के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न कर दिया इन लोगों ने। तो बुद्ध अवतार अभी आया था सबको मोहित करने के लिए, जिससे, क्योंकि उस समय के अंदर लोग जो थे वेदों के नाम के ऊपर पशु हत्या कर रहे थे, इसलिए उसको रोकने के लिए बुद्ध ने क्या किया, वेदों को नकार कर एक नया सिद्धांत स्थापित किया। तो उस समय के लिए जरूरी था वहाँ। फिर बताते हैं कि धन्वंतरी और रामचंद्र भगवान और धन्वंतरी, ये भगवान के कौन से ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ लिखा है ख्याति, उनकी कीर्ति। तो हम देखते हैं राम राज्य आजकल चलता है, आपको ज़रा चलता है ना, जब जैसे भी इलेक्शन आता है तो क्या याद आता है सबको? राम राज्य है, क्योंकि इलेक्शन और राम राज्य दोनों जुड़े हुए ही हैं, ऐसा है। तो राम राज्य क्यों? क्योंकि ख्याति थी उनकी, ख्याति। तो ये भगवान की कीर्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, राम और धन्वंतरी। और इस प्रकार बलराम, मोहिनी एवं वामन कौन से भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं? कौन बताएंगे? सुंदरता। क्या है? सुंदरता, भगवान की ब्यूटी को। तो वामन अवतार जो था भगवान का, वो सुंदर था, वो भगवान की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बलराम, खास करके बलराम जो है वही भगवान की सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बलराम के बारे में बता, ब्यूटीफुल बलराम, सुंदर बलराम जो है। तो बलराम और कौन है? वामन और मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार पता है सबको, भगवान का स्त्री रूप में अवतार हुआ था मोहिनी अवतार, और सब असुर लोग जो थे वो क्या हो गए? मोहिनी अवतार देख के मोहित हो गए। तो ये भगवान की सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है ये अवतार जो है। हाँ, उसी प्रकार दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार और कपिल, ये भगवान के कौन से ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं? ज्ञान को। हाँ, ज्ञान शक्ति भगवान की। हाँ, तो हम देखते हैं कि दत्तात्रेय हो, कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन दिया, और 4 कुमार जो है वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो ये क्या भगवान, और मत्स्य अवतार जो है वो भी बहुत सारा ज्ञान दिया राजा सत्यव्रत मुनि को, तो वो भगवान की ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर नर और नारायण ऋषि, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
भगवान कौन से ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, कौन बताएंगे? वैराग्य। क्या है? वैराग्य। तो आप देखो, नर नारायण ऋषि जो थे अभी भी बद्रिकाश्रम में वो रहते हैं। कोई गया है बद्रीनाथ? नहीं गए? आप गए हैं? एक पर्वत है नर नारायण पर्वत, देखा है उधर? वो मंदिर के बाजू में ही है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और वहाँ बद्री नारायण मंदिर है। और नर नारायण ऋषि जो है वो वहाँ सालों से वहाँ तपस्या करते हैं, वहाँ रहना कठिन है। और बताए उनका वैराग्य के बारे में, एक बार इंद्र ने क्या किया, नर नारायण ऋषि को उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग लोक से अप्सराओं को, कामदेव को, गंधर्वों को भेजा, अब जाओ और नर नारायण का तपस्या भंग कर दो। और ये गए गंधर्व नर नारायण ऋषि के पास गए और सब गाना बजाना चालू किया, अप्सराओं नाचना चालू किया, सब किया इस प्रकार, और कामदेव बाण छोड़ना चालू किया। तो नर नारायण ऋषि ने अपने शरीर से एक अप्सरा निकाली, बहुत सारी अप्सरा निकाली, उसमें से एक अप्सरा का नाम था उर्वशी। हाँ, तो ये लोग जो देखा, अरे इससे तो स्वर्ग लोक के सामने की अप्सरा भी, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो नर नारायण ऋषि का ऐश्वर्य देख के वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो बोला इतना सारा उनके पास है ऐश्वर्य, मगर वो उससे अटैच नहीं है जरा भी, उनका वैराग्य प्रकट करते हैं नर नारायण ऋषि। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, वो भी एक उसमें आते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है और उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। हाँ, 24 साल की उम्र में क्या ले लिया उन्होंने, संन्यास ग्रहण किया। और ऐसे बताते उनके घर में, इसके घर के अंदर अच्छी माता थी और लक्ष्मी जैसी पत्नी थी, मगर उसको छोड़कर संन्यास ग्रहण करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करने चले गए। तो ये देखा था उनका वैराग्य। क्या है? वैराग्य भगवान का। तो ये वैराग्य को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार उनकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह है जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि वे ऊपर से प्रणय जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद में इस लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को या भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। तो ये अवतारों के बारे में बताया, फिर कृष्ण क्या है, उनकी स्थिति के बारे में बताया। तो ऐसे सब अवतार के अलग अलग कार्य है, ऐसे कृष्ण के विशेष कार्य है। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने माखन चोरी किया, रासलीला किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ एक चीज़ कि भगवान के ऐसे कार्यों को कभी भी असामान्य समझना चाहिए नहीं, उसका भौतिक कार्य नहीं मानना चाहिए। खास करके लोग बोलते हैं ऐसा। 2 प्रश्न मुझे आए थे एक भक्त ने पूछा मुझे, 2 प्रश्न आए इसी संबंध में थे। वो बोलते हैं ये भगवान कृष्ण और द्रौपदी का उदाहरण दिया। ऐसा है, कृष्ण भगवान ने 16,108 रानी रखा, तो क्या हम नहीं रख सकते? और कृष्ण भगवान गोपियों के साथ नाचे, क्या उन्होंने शादी किया था गोपियों के साथ? तो वो हम लोग नहीं रह सकते, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अपील करना चाहते हैं। और बोला द्रौपदी ने 5 पति रखा, तो हम लोग नहीं रख सकते, क्या है? ऐसे ऐसे क्या करते, आर्ग्यूमेंट करते हैं। अभी जो द्रौपदी का केस पूरा अपवाद है, हाँ, वो अपवाद है। वो व्यासदेव ने क्या किया था, उसको रिकमेंड किया था कि ये अधर्म नहीं है, धर्मी है ये। और जो गोपियों के साथ भगवान की क्रियाएं हैं, तो हमको जानना पड़ेगा कि आप गोपियों के साथ जो भगवान के बारे में पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो? ये कि भगवान ने रासलीला किया, भागवत में से पढ़ते हो ना। और ये भागवत के कौन से स्कंद में है? 10वें स्कंद में है। थोड़ा पलटाओ पुस्तक को, आगे पीछे जाओ थोड़ा, प्रथम स्कंद भी पढ़ो। उसमें बताए वो व्यक्ति कौन है। पहले तो जन्म आदि यश अतः, जिसमें से हर चीज़ निकलती है, हर चीज़ उनके ऊपर टिकती है और हर चीज़ उनमें आ जाती है, जो सृष्टि का सृजन करने वाले हैं। और भगवान की इतना सारा शक्ति का, महिमा का वर्णन बताया है।
वो सबको स्वीकार नहीं करते और यही चीज़ को क्यों स्वीकार करते हैं। तो पहले ये स्वीकार करने के लिए आपको, अगर ये चीज़ स्वीकार करते हैं तो आपको 9 स्कंद में जो बताई गई है भगवान के बारे में उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों स्वीकार नहीं करते इतना? तो जानो ये भगवान ने कार्य किया, बाद में ये किया। भगवान ने गोवर्धन भी उठा सकते हो कोई ऐसा? इसी प्रकार भगवान की जो क्रिया है उसका कोई नकल कर सकता नहीं है। और भगवान की क्रिया भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। वो सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए ये 9 स्कंदों का अभ्यास करना होगा, कृष्ण के स्वरूप को समझना होगा। जब 9 स्कंद पढ़कर वो भगवान के स्वरूप को जान जाएगा अच्छी तरह से, कृष्ण ज्ञान से संपूर्ण हो जाएगा, तब जाके वो भगवान की जो लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं, उसको समझ सकता है। नहीं पता चल रहा है, फिर से प्रथम स्कंद पढ़ो, फिर से चालू करो, 9 तक पढ़ो, फिर 10वां स्कंद पढ़ो, फिर से नहीं पता चल रहा है, फिर से चालू करो। 9 स्कंद तक उसको प्रशिक्षण लेना होगा पूरा। और जब 9 स्कंद पढ़ के वो प्रशिक्षण ले लेगा, तब जाके वो 10वां स्कंद पढ़ सकता है और उसमें वो भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। तो ये हम देखते हैं कि आजकल के लोग जो होते हैं, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करना है किसी तरह से, तो भगवान को भी लेके आ जाते हैं बीच में। जो चीज़ उनको करना है वो चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ नहीं करना है वो नहीं मानते हैं। उनको बोलेंगे देखो भगवान नारायण अवतार भी था भगवान का, उनको फॉलो करो ना, क्यों नहीं करते हैं? क्यों कृष्ण को ही फॉलो करते हैं? हाँ, सीता को फॉलो करो ना, क्यों द्रौपदी को फॉलो करते हैं? पर ये लोग क्या है उनको तो बस किसी तरह से अपनी चीज़ को मनाना है। तो ये गलत लोग समझते हैं यहाँ। तो ये भगवान कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के मूल है। अभी हम देखेंगे भगवान के अलग अलग अवतार जो होते हैं उसमें कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। कितनी है? ये 6 कैटेगरी है। एक है पुरुष अवतार, दूसरा है लीला अवतार, तीसरा है गुणा अवतार, चौथा है मनवंतर अवतार, 5वां है युगा अवतार और छठा है शक्त्यावेश अवतार। ये 6 कैटेगरी है अवतार की। अभी जो पुरुष अवतार जो है, पुरुष ये शब्द से पुरुष अवतार आता है, तो ये अवतार का संबंध जो है सृष्टि के सृजन से होता है। और भगवान जो है इस प्रकार से 3 पुरुषों में विस्तार करते हैं अपना। 3 पुरुष यानी कि प्रथम, सेकंड और थर्ड। थोड़ा हम उसको देखेंगे क्या है। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये भगवान का प्रथम पुरुष अवतार है और उसका नाम है महाविष्णु या तो फिर कारणोदक्षाई विष्णु। तो ये जो सोए हुए हैं वो है कारण सागर या तो फिर इसको कहेंगे विरजा नदी। 2 नाम है उसके, कारण सागर या तो फिर विरजा नदी। और जब ये महाविष्णु अपनी सांस निकालते हैं तो क्या होता है? ये सब देख रहे हैं, परपोटे जैसा गोल गोल दिख रहा है आपको, बुलबुल जैसा। ये सब अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं। ये सब ब्रह्मांड जो है उनमें से निकलते हैं। आप देखिए, ऐसे बताए कि हम तो खाली एक ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड हैं। ऐसा बताया जैसे राई का बोरा होगा ना, राई के बोरे के अंदर, राई हिंदी शब्द नहीं है, गुजराती है, सरसों सरसों का बोरा होगा, उसके अंदर कितने सरसों होते हैं दाने? असंख्य, गिन नहीं पाएंगे। इतने ब्रह्मांड है, सोचो आप, इतने सारे ब्रह्मांड हैं। इतने सब ब्रह्मांड जो है महाविष्णु की एक सांस से निकलता है। अभी जो रासलीला करते हैं ना, उनको बोलो ब्रह्मांड निकालो ऐसे, चलो ये करो, ऐसा है। मगर वो लोग ये चीज़ को मानेंगे नहीं, ये तो काल्पनिक है, ऐसा है, उसको मानेंगे क्योंकि वो काल्पनिक लगता है। ये निकालो ब्रह्मांड ऐसे सब, सांस निकालो ब्रह्मांड निकालो। तो ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड उनमें से उत्पन्न होते हैं महाविष्णु के। तो ये पहला पुरुष अवतार है। कौन है? महाविष्णु। फिर वही महाविष्णु जो है ये जितने भी ब्रह्मांड जो है उसके अंदर दूसरे पुरुष के रूप में प्रवेश करते हैं। आप देखिए, सब ब्रह्मांड के अंदर दूसरा आपको दिख रहा है, आपको यहाँ और विष्णु सोए हुए दिखा है आपको, दिखता है? तो ये जो एक आपको पॉइंटर जिससे दिखाऊंगा, ये दिखा आपको? हाँ, ये क्या है? दूसरा पुरुष अवतार है जो महाविष्णु विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या है। देखो, इसमें भगवान विष्णु सेकंड, और हम
नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया। देखिए, ये भगवान विष्णु जो है वो यहाँ लेटे हुए हैं, और पहले जो भगवान महाविष्णु थे उसके नीचे शेषनाग नहीं था, अभी क्या आ गया, शेषनाग आ गया। और यहाँ लक्ष्मी जी भी आ गई उधर। और ये कहाँ से हुए, एक समुद्र के अंदर। तो क्या हुआ, ये जो ब्रह्मांड था पूरा, जब ये भगवान महाविष्णु ने प्रवेश किया, ये ब्रह्मांड पूरा खाली था। तो क्या कर दिया महाविष्णु, ये विष्णु भगवान ने अपने पसीने से पूरा आधा ब्रह्मांड भर दिया, खाली पसीने से भर दिया, सोचो आप। हाँ, आधा ब्रह्मांड पूरा भर दिया। और फिर शेषनाग के ऊपर लेट के बैठ गए, और उसमें लक्ष्मी जी प्रकट हुई जो उनकी सेवा करते हैं यहाँ। और वो लक्ष्मी जी सेवा करती है, और उसी समय विष्णु के नाभि से क्या निकलता है, ये कमल निकलता है ये। और इसके ऊपर किसका जन्म होता है, ब्रह्मा का जन्म होता है। तो ये देखो, भगवान ने ऐसे ही ब्रह्मा को पैदा कर दिया। सामान्य रूप से किसी को जन्म देने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है, मगर भगवान विष्णु ने बिना किसी सहायता से ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिया, उनके नाभि से ही निकाल दिया ब्रह्मा को। और ब्रह्मा, ये नाभि, ये नाभि है ना, ये जो डाली दिख रही है आपको, ये डाली के अंदर ब्रह्मा ने 14 डिवीज़न बना दिए। कितने, 14 डिवीज़न बना दिए, जो इसको कहते हैं 14 भुवन। क्या कहते हैं, 14 भुवन कहते हैं, 14 लोक कहते हैं। ये सब डिवीज़न कर दिए ब्रह्मा ने। तो इसमें से 7वां डिवीज़न जो है वो कौन सा है, वो है भूलोक। भूलोक यानी कि हमारा पृथ्वीलोक, ये 14वां डिवीज़न है पूरा है। उसके ऊपर अन्य लोक है। तो हम लोग आई थिंक बीच में है यहाँ हाँ, हम लोग बीच में है इधर। उसके ऊपर इतने लोक है, उसके नीचे उसे लोक है, और ब्रह्मा सबसे ऊपर है सत्यलोक के अंदर। हाँ, तो ये महाविष्णु इस प्रकार ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, और फिर ब्रह्मा ये सब जीवों को इसमें जन्म प्रोवाइड करते हैं सबको। फिर वही विष्णु क्या करते हैं, फिर दूसरा विस्तार करते हैं तीसरे पुरुष के अंदर, जिनका नाम है शिरोरक्षाई विष्णु। और वह क्या करते हैं, हर जीवों के हृदय में और हर अणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसको आधार देते हैं। हाँ, सपोर्ट देना, उनको आधार देना। तो इसको कहते हैं शिरोरक्षाई विष्णु। और उनका एक विस्तार जो है ब्रह्मांड के एक कोनों के अंदर, उनका एक क्षीर सागर करके जगह है, वहाँ वो रहते हैं। जब भी देवताओं को समस्या होती है तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, शिरोरक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। देवता लोग कभी भी महाविष्णु या तो फिर गर्भरक्षा विष्णु को कभी देख भी सकते नहीं है। ब्रह्मा जी देखने का प्रयत्न किया, ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ तो कमल की डाली में घुस गए, और घुस घुस के नीचे तक पहुंच गए, उनको कोई चोट मिला नहीं, वो थक गए, कहाँ है, वापस ऊपर आ गए। फिर एक आवाज़ आया, तप तप तप। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, तपस्या किया, और तब तपस्या किया, और भगवान जब प्रकट हुए तब भगवान ने उनको दिखाया अपना रूप। तब ब्रह्मा भी देख पाए। तो गर्भरक्षा विष्णु और ये महाविष्णु को कोई देवता देख सकता, जैसे हम नहीं देख सकते वैसे वो भी देख सकते नहीं है। वो केवल शिरोरक्षा विष्णु जो है उनके लोक तक पहुंच सकते, उनको भी देख सकते नहीं है, उनको क्या ब्रह्मा जी देख सकते हैं। और जब वो विष्णु की इच्छा होगी तभी वो दिखाया गया उनको, वरना नहीं। तो ये जो शिरोरक्षा विष्णु जो है, उनका जो कार्य का क्षेत्र जो है खास करके भौतिक जगत के साथ रहता है, यहाँ देवताओं की सहायता करने के लिए। तो ये भगवान का पुरुष अवतार है। क्या है, पुरुष अवतार। फिर इसके बाद आता है लीला अवतार। लीला अवतार वो है जो एक विशेष प्रकार की लीलाओं को सृष्टि में करते हैं। पास्ट टाइम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पास्ट टाइम। और पास्ट टाइम को हम गुजराती में अनुवाद करेंगे एग्जैक्टली तो क्या होगा, टाइम को पास करना। क्या है टाइम को, तो ये भगवान टाइम पास ही करते हैं ऐसा, मगर उनका टाइम पास क्या होता है, कोई वैल्यूबल होता है, और हमारा टाइम पास क्या होता है, इतना वैल्यूबल होता नहीं है। पास्ट टाइम यानी कि टाइम पास, पर उनका टाइम पास ऐसे चलता है। तो ये लीला अवतार है भगवान के, जो अलग अलग लीलाएँ करते हैं। जैसे कि कुर्मा अवतार है, खास दशावतार फेमस है खास करके लीलाओं में। हाँ, दशावतार फेमस बताए गए।
ये लिस्ट दी है। नरसिम्हा है, वरा है, कुर्म है, मत्स्य है, कल्की है, बुद्ध है, बलराम, रामचंद्र भगवान, परशुराम है, वामन है, ये फेमस ज़्यादा बताए गए हैं। तो सब लीलाएँ रचते हैं और ये लीलाएँ वो विशाल होती हैं। कोई अवतार एक लीला करता है, कोई अवतार 2 लीला करता है। ज़्यादा विस्तार से जो लीला अवतार है वो 2 है। कौन है? राम भगवान और कृष्ण जो खुद भगवान हैं, ये दोनों की लीलाएँ ज़्यादा विस्तार से है। बाकी जो अवतार होते हैं उनकी लीलाएँ एक एक होती चले जाते हैं। हाँ, नरसिम्हा आए, मार दिया हिरण्यकश्यप को, फिर चले गए। उसके बाद क्या हुआ क्या ज़्यादा हमको पता नहीं है क्या है। मगर रामचंद्र भगवान और कृष्ण की लीलाएँ ज़्यादा विस्तार से होती है। और ये लीलाएँ खास कर मनुष्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए मनुष्य रूप में प्रकट होने के कारण वे लीलाएँ ज़्यादा लोगों के रुचिकर हो जाती है। हाँ, ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो ये है। और फिर गुणावतार है। तो गुणावतार यानी कि जो 3 गुण है प्रकृति के, कितने गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुणों को संचालन करने के लिए भगवान क्या करते हैं? 3 रूप में बंटते हैं। तो आप देखिए, एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु और एक है शिव जी। तो जो मैंने बताया था क्षीरोक्षय विष्णु जो बताए थे मैंने, वो सत्वगुण का चार्ट संभालते हैं। अभी ब्रह्मा जो है वो एक जीव है, मगर क्योंकि वो रजोगुण का चार्ट संभालते हैं इसलिए भगवान उनको शक्ति संपन्न करते हैं। जब कोई जीव क्वालिफाई नहीं है ब्रह्मा का काम करने के लिए, तो फिर भगवान कृष्ण विष्णु जो है वो खुद ब्रह्मा बन के क्या करते हैं? कार्य संभालते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कई बार प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो किसका शासन लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन आ जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई क्वालिफाइड जीव नहीं है जो ब्रह्मा का पद ले पाए, तो फिर भगवान खुद ब्रह्मा बन के वो पद को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शिव जी जो है वो जीव भी नहीं है और वो विष्णु भी नहीं है। 100% जीव भी नहीं है, 100% विष्णु भी नहीं है, बीच में है। हाँ, और ये भगवान ने विशेष अपना विस्तार किया है किसके लिए? सृष्टि का विनाश करने के लिए। ये डिपार्टमेंट किसका है? उनका है। जितना भी विनाश होता है वो कार्य के इंचार्ज कौन है? शिव जी। इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। और ये 11 रुद्रों के अंदर विभाजित होते हैं और फिर क्या कर सब विनाश होता है। तो आप देखिए छोटा सा विनाश चलता ही रहता है। कहीं बॉम्ब फूट गया, किधर कभी भूकंप आ गया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। समझना चाहिए कि रुद्र तत्व क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। क्या है? एक्टिव है, इसलिए विनाश हो रहा है ये। और जब क्रिएशन होता है समझना चाहिए कि ब्रह्मा एक्टिव हो गए क्रिएशन करने के लिए, क्योंकि क्रिएशन करने के लिए रजोगुण चाहिए। क्या चाहिए? रजोगुण। रजोगुण क्रिएशन करता है। तमोगुण क्या करता है? विनाश करता है। और सत्वगुण क्या करता है? उसको मेंटेन करता है। तो ये डिपार्टमेंट भगवान ने खुद अपने पास रखा, क्योंकि मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल कार्य मेंटेन करना ही है। सृजन करना मुश्किल नहीं है, विनाश करना मुश्किल नहीं है, मेंटेन करना मुश्किल है। कोई बच्चे को पैदा कर देगा रजोगुण के अंदर, कोई मार भी देगा तमोगुण के अंदर, पालन करना मुश्किल है, वो सद्गुण में आता है पूरा। तो ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को उसको पालन करते हैं ये चीज़ को, ऐसा है। तो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, पूरा ये 3 गुणा अवतार है। तो हम इससे बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम विस्तार से देखेंगे इस शिव तत्व के बारे में कि शिव जी की स्थिति क्या है पूरी। हाँ, क्या ये विष्णु ही है कि विष्णु से अलग है, क्या है, ये चीज़ हम नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे। तो ये इसके बाद आता है मनवंतर अवतार। तो ये 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में कितने आते हैं? 14 मनु होते हैं। और हर मनु के मनवंतर के अंदर एक एक भगवान का अवतार आता है। अब इसका लिस्ट जो है पूरा भागवतम में है, मैं लिखा नहीं है, मगर खाली 14 मनु का नाम दिया है आपको। स्वयं मनु, स्वरोचित मनु, उत्तमी मनु, तामस, रैवत, चक्षुष, वैवस्वत, सावणी, दक्ष सावणी, ब्रह्म सावणी, धर्म सावणी, रुद्र श्रावणी, देव श्रावणी, इंद्र श्रावण, ये सब उसके नाम है। अभी वर्तमान समय जो है वो कौन से मनु का चल रहा है? ये वैवस्वत मनु, हाँ बीच पे। अब ये मनु की संख्या से हम ब्रह्मा का आयु भी निकाल सकते हैं, ब्रह्मा का कितना आयु हुआ।
कितना आयु उनका हुआ? कौन बताएंगे कितना आयु उनका हुआ है? तो मनु जो है ब्रह्मा के एक दिन में 71 साइकिल उनकी चलती है, उनका 71 साइकिल, एक दिन में 14 मनु आते हैं, ऐसा है। तो अभी क्या चल रहा है, कौन सा मनवंतर चल रहा है? एक मनु जो होता है 71 साइकिल तक रहेगा एक दिन के अंदर। तो अभी बताया कि ब्रह्मा का 51 ईयर खत्म हुआ, कितना? 51 ईयर खत्म हुआ, और ब्रह्मा की 2 पीढ़ी चल रही है अभी, कितनी? ये 7वां है ना, ये 7 है, तो 7 यानी कि बीच में आ गया ना, तो 2 पीढ़ी। अभी एक दिन में 7 14 आते हैं ना, तो अभी क्या है, 7 नंबर इसका 12 बजा हुआ है ब्रह्मा का, अभी 2 पीढ़ी चल रही है उनकी। फिर धीरे धीरे शाम होगी और फिर रात होगी, जब रात्रि होगी तो क्या होगा, फिर सब सो जाएंगे, सब प्रलय हो जाएगा। तो ये मनवंतर अवतार है। फिर युगावतार है। हर युग के अंदर भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, उसको युगावतार कहते हैं। जैसे भागवत में श्लोक है, हर युग का क्या होता है, एक युग धर्म होता है। तो सतयुग में क्या युग धर्म था, किसी को याद है? नहीं, कौन बताएंगे? सतयुग का युग धर्म क्या था? कृते ध्यान तो विष्णु, कृतयुग के अंदर क्या था, विष्णु का ध्यान करना, ध्यान योग, अष्टांग योग क्या था, वो उस समय का युग धर्म था। तो सब देखते हैं जितने सतयुग में लोग होते थे वो खास करके ध्यान करते थे, हाँ, क्योंकि वो समय का क्या था, वो युग धर्म था। फिर दूसरा युग कौन सा आता है, त्रेता युग। तो उसका युग धर्म क्या है, त्रेताये यजतो मखे, मखे यानी कि यज्ञ, तो यज्ञ करना। तो त्रेता युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सब लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जैसे हम देखते रामचंद्र भगवान खुद किया अश्वमेघ यज्ञ। फिर कौन सा युग आया, द्वापर। उसमें क्या होता था, द्वापरे परिचार्या, भगवान की सेवा होती थी, परिचार्या उनकी सेवा होती थी, उनकी रात सेवा होती थी। तो द्वापर युग का क्या था, युग धर्म था। और कलयुग के अंदर युग धर्म क्या है, कलो तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग के अंदर क्या युग धर्म है, हरि कीर्तन। ये चारों युगों के अंदर भगवान आते 4 युग धर्म की स्थापना करने के लिए। 4 अवतार हर युग में आते हैं और उनके शरीर का वर्ण बताया गया है, शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम। शुक्ल यानी कि वाइट, रक्त यानी कि लाल, और पीत यानी कि पीला, और श्याम यानी कि काला। तो द्वापर में श्याम वर्ण के जब गर्ग मुनि भगवान कृष्ण का नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने नंद महाराज को बताया कि ये पुत्र आपका पहले युगों के अंदर 4 अलग अलग रंगों में आया है, शुक्ल, रक्त और पीत, अभी श्याम वर्ण में आया है। तो शुक्ल वर्ण था उनका सतयुग के अंदर, रक्त वर्ण था त्रेतायुग के अंदर, श्याम वर्ण था किसके अंदर, द्वापर में। और कलयुग के अंदर ही भगवान आते हैं, उनका वर्ण क्या होता है, पीत वर्ण। और वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान का गुप्त अवतार है। हाँ, पीत वर्ण। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम शांगोपांगाष्ट्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यंती ही सुमेधशा। बुद्धिशाली लोग कलयुग के अंदर भगवान की संकीर्तन यज्ञ द्वारा आराधना करेंगे। जो क्या करता है, कृष्ण वर्णम, जो हमेशा कृष्ण संकीर्तन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो युगावतार है, तो युगावतार कहते हैं ये। और फिर लास्ट में शक्त्यावेश अवतार है, क्या है, अभी शक्त्यावेश अवतार के अंदर वो भगवान डायरेक्टली नहीं होते हैं, हम जैसे जीवी होते हैं कोई, मगर वो जीव को क्या करता है, एक विशेष शक्ति मिलती है जिससे वो भगवान जैसा कार्य कर पाते हैं। और जब कार्य खत्म हो जाता है वो शक्ति को वापस खींच लेते हैं, उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे 4 कुमार हैं, 4 कुमार को भगवान ने शक्ति दी है, क्या है, ज्ञान शक्ति से आवेश किया है उनको, किसको, 4 कुमारों को, इसलिए 4 कुमार की बुद्धि बहुत चलती है। हाँ, सत्यावेश आवेश किया है। उसी प्रकार नारद जो है उनको क्या है, भक्ति शक्ति से क्या किया है, भगवान ने सत्यावेश किया है। तो आप देखो नारद जो है जहाँ भी जाएंगे क्या करते हैं, सबको भक्त बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति शक्ति का आवेश है भगवान की। उसी प्रकार कपिल भगवान, उनके अंदर भगवान हर चीज को विश्लेषण करना, समझना, वो भगवान ने आवेश किया है। ऋषभदेव
नाम सुना होगा ऋषभदेव, जैन लोग जानते होंगे, खास करके जैन लोग के पहले तीर्थंकर बोलते हैं। और ऋषभदेव भगवान विष्णु का ही अवतार है, वो शक्त्यावेश अवतार है। उसी का पृथु, परशुराम, व्यासदेव भी नारायण का अवतार है। विशेष शक्ति मिली है उनको शास्त्र को कंपाइल करने के लिए। तो ये 5 कितने हुए? 6 हो गए। कौन सा बाकी रह गया? सब आ गए ना। गुणावतार, युगावतार, लीलावतार, मनवंतर, सत्याविश अवतार और पुरुष अवतार। तो 6 कैटेगरी है ये 6 कैटेगरी। और सभी अवतार भगवान के नित्य उनके धाम में रहते हैं। जब आवश्यकता होती है तो आते, फिर अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई निराकार से पैदा होता है। हाँ, ये खास करके लोगों की गलत फहमी होती है कि भगवान को निराकार है और फिर साकार बने तो वापस निराकार हो गए। हाँ, ऐसा नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यते मम बुद्धया परम भाव। हाँ, परम भाव भूल गया क्या है, नेक्स्ट लाइन गायब हो गया। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यते मम बुद्धया, कि जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि अव्यक्त से व्यक्त हुआ मैं, वो मूर्ख है, वो मेरी वास्तविक स्थिति को जानते नहीं है। तो ये अवतार जो है उसका वर्णन शास्त्र में होना चाहिए। इसलिए किसी भी अवतार को ढूंढना है आपको तो पूछो क्या शास्त्र में इसका वर्णन है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हो गए जो मिलके घोषित कर दे कि ये अवतार है ऐसा, तो क्या उससे कोई अवतार बन जाएगा? क्या अवतारों को वोट देना पड़ता है अवतार बनने के लिए कि सब मुझे वोट दो अवतार का? हाँ, उसको कोई वोट दे या ना दे, वो अवतारी है, वो अवतारी है। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण के ऊपर और कोई अवतार है दूसरा, कृष्ण के ऊपर कोई भगवान है ऐसा। कहाँ है? कृष्ण के ऊपर कोई दूसरा एक नारायण है ऐसा कहाँ लिखा है ऐसा शास्त्र में? कृष्ण भगवान बताए गीता के अंदर, मता परतरम न अनियत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे ऊपर और कुछ नहीं है, मैं ही टॉप मोस्ट हूँ ऐसा है। तो फिर कहाँ कोई ऊपर कोई कहता है कि कृष्ण के ऊपर कोई बाबा है, कोई ज्योति है, कोई फलाना है, कोई ढिकना है, कहाँ लिखा है? और कृष्ण ने जो गीता बताया वो तो कृष्ण के अंदर कोई आ गया था अंदर घुस के, वो गीता बोल के चला गया अंदर आके। तो कहाँ लिखा है ऐसा शास्त्र में? प्रमाण है उसका? वो सबका स्पेकुलेशन है पूरा। और किसी को ऐसे ही ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा है, काम करते करते ज्ञान हो गया मैं भगवान हूँ। तो ऐसे ही कोई भगवान का, हम अगर भगवान होते तो इधर क्या हम लोग मजूरी कर रहे इधर, हाँ, सब रगड़ रहे हैं माया हमको इधर। हम भगवान नहीं हैं, हम तुच्छ जीव हैं। भगवान भगवान है, जीव जीव है। जीव कभी भी भगवान के समान बन सकता नहीं है, मगर भगवान की सेवा करने से, भगवान को शरणागत होने से भगवान जैसा ही ऐश्वर्य वो प्राप्त कर सकता है, मगर भगवान नहीं बन सकता वो। ठीक है, तो ये अवतार का विषय हमने कंप्लीट किया। ये विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं क्या है। किसी का क्वेश्चन हो तो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। प्रश्न है? ठीक है, पहले इन लोगों का पूछते हैं, अगर कोई पूछता नहीं है तो फिर आपको बोलता हूँ मैं। यहाँ से कोई है प्रश्न किसी का हो तो? ओके, कोई नहीं है। ओके, अब गुणावतार जो है, गुणावतार 4 युग में आते हैं। वो युगावतार है, गुणावतार नहीं है। पहले आप मुझे बताओ गुणावतार का नाम बोलो, कौन कौन सा है? हाँ, जब सृष्टि का सृजन होता है तब से ही गुणावतार होते हैं। सृष्टि का क्रिएशन हुआ तो 3 गुण प्रकट हुए, तो 3 गुण को कंट्रोल करने वाले चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि सत्युग में 3 गुण नहीं हो गए और द्वापर में 3 गुण नहीं हो गया। 3 गुण तो सृष्टि से पहले से ही है, तो 3 गुण तो रहेंगे ही पहले से ही। पता चला आपको? ओके, फिर से आप मिक्स कर रहे हैं। देखो, पुरुष अवतार तो सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए है, तो युग में इसमें कहाँ गया? युग तो देखो, ये महाविष्णु जो है उसकी एक सांस से पूरा निकलता है ब्रह्मांड, सृष्टि होता है।
और एक ब्रह्मांड टिकता है ब्रह्मा जी के 100 साल तक। तो ब्रह्मा के 100 साल में कितने युग आएंगे बताएं मुझे, आप गिनती कीजिए, आप कितने आएंगे, गिनो। एक दिन के अंदर 1000 आते हैं, तो 100 साल में कितने आएंगे? 100 गुना करो आप। तो एक ही, तो ऐसा नहीं कि हर ब्रह्मा के दिन में नया नया पुरुष अवतार आएगा, वो तो एक बार हो गया वो तो। बाकी जो लीला अवतार है वो अलग अलग युग में आते रहते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। हाँ, इधर से एक पत्थर लूं, आपके सिर पे मारूं मैं, मिथ्या है कि सत्य है? कुछ नहीं, मिथ्या है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, एक पत्थर लूं मैं, आपके सिर पे मारूं मैं, ऐसा मिथ्या है कि सत्य है? अगर मिथ्या तो मारो सब लोग पत्थर एक, ऐसा है तो मिथ्या, आपको दर्द होगा, ऐसा है, ऐसा है, मिथ्या है, दर्द हो रहा है वो, कि सत्य है वो? हाँ, आपको पीड़ा हो रही है, वो सत्य है कि मिथ्या है? देखो, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? एक समय प्रकट होता है, एक समय प्रकट नहीं होता है। इसलिए उसको मिथ्या आने की क्या बोलेंगे, जो है ही नहीं, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे हम, मैं और आप बैठे हुए, हम है कि नहीं है? तो मिथ्या कहाँ से हो गए हम लोग? मगर हम टेम्पररी है, ये शरीर के अंदर हम क्या है? टेम्पररी है, इसलिए ये क्षणिक है, मिथ्या यानी कि जो है ही नहीं। और रही ब्रह्म की बात, ब्रह्म सत्य, तो ब्रह्म सत्य यानी कि ब्रह्म जो है उसका उल्लेख होता है भगवान के साथ। भगवान यानी कि ब्रह्म, इस आत्मा के लिए भी होता है और कई बार भगवान के लिए भी होता है। जैसे अर्जुन बताए परम ब्रह्म भगवान को। हाँ, तो आत्मा भी, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि आत्मा जो डिपेंड है परम ब्रह्म के ऊपर। आत्मा का अस्तित्व जो है, पहले सुनो मेरे मुझे, आत्मा का अस्तित्व जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। आत्मा भगवान की शक्ति है। भगवान गीता में बताए, मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, तो ये भगवान की अंश है। तो अंश होने के नाते उसका अस्तित्व जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, इसलिए जो परम सत्य है वो भगवान है। आत्मा जो है उसके सबऑर्डिनेट है, पूरा उसके अधीन है। इसलिए आत्मा इंडिपेंडेंट सत्य नहीं है, आत्मा का अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर है। और यही शरीर की बात हमारी, क्योंकि शरीर भी जो है वो भी भगवान की शक्ति है, क्योंकि भगवान बताए भगवान की दो शक्ति है, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। और जो जो 5 महाभूत है वो भगवान की अपराशक्ति है, वो भी उनकी शक्ति ही है। हाँ हाँ, तो क्या है वो, क्या है प्रश्न है आपका ऐसा? आप कौन है, कहाँ आए, कहाँ जाने वाले हैं? तो आप आत्मा है, आप भगवान कृष्ण के दास है। आप यह जगत में भोग करने के लिए आए हैं, इसलिए फंसे हुए हैं कृष्ण को भूलकर। अभी आप वापस कृष्ण का भक्ति करके आप अपनी चेतना को सुधारते हैं, तो वापस कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के धाम में जाएंगे। सिंपल, ऐसा नहीं कि आप कोई ब्रह्म से लीन हो जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे, ऐसा है। आत्मा का अस्तित्व नित्य रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक 6 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। आप शायद आए नहीं होंगे 6 दिन के अंदर, क्योंकि आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर हमने सब 6 दिन के कोर्स में किया है। तो जो आप, मैंने आपको उत्तर दिया ना कि हमारा, हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, यही उनका लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। पैसा कमाना ये सब लक्ष्य नहीं है। ठीक है, और आपको ज़रा जानना है तो हमारा यूट्यूब के ऊपर ही 6 दिन का कोर्स में डाला हुआ है, आप देख लेना उसको। ओके, हरे कृष्ण का प्रश्न है किसी का यहाँ से? ओके, हरे कृष्णा।